वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो। जय श्री कृष्णा। सज्जनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम मंत्र जप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मंत्र जप क्या है, कैसे किया जाता है, क्या उसका कुछ फायदा होता है या उसका कुछ फायदा नहीं होता है। देखें, एक बहुत सीधी सी बात मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम किसी को याद करते हैं, जब भी हम किसी को याद करते हैं तो क्या होता है, वो जो है वो कुछ भी है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो कार है, चाहे वो मशीनरी है, कुछ भी है, उसकी एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है ना। जैसे आपने मान लो किसी अमुक व्यक्ति को याद किया, तो क्या होगा, उस अमुक व्यक्ति की पिक्चर, उस अमुक व्यक्ति के साथ बिताया गया समय, उस अमुक व्यक्ति के गुणधर्म, वो क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें आपके दिमाग के सामने आ जाती है ना, आती है। फिर जितना ज्यादा आप उसको याद करते हैं, आप देखेंगे कि उसके जो गुणधर्म होते हैं ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लग जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। दिस वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन थिंकिंग। जैसा आपकी सोच होती है, वैसा आपका बाह्य जगत में उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। यानी जिसको आप याद करते हैं ना, उसके गुण धर्म धीरे 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 आपके अंदर आने लग जाता है। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटा सा उदाहरण है। मान लो कोई फिल्मों का शौकीन है और वो मान लो अमिताभ बच्चन की फिल्में ज्यादा देखता है। तो अब क्या होगा, अगर उसने अमिताभ बच्चन की 2 पिक्चरें, 4 फिल्में, 10 फिल्में देख ली, तो धीरे धीरे देखो आप, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसके बोलने का अंदाज अमिताभ बच्चन जैसा होने लगता है। वो धीरे धीरे अमिताभ बच्चन जैसी स्टाइल के अंदर अपना संवाद बोलेगा। वो धीरे धीरे अगर चलेगा तो अमिताभ बच्चन जैसे चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन का फैन है। तो धीरे 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 उसकी जो चाल ढाल, उसका व्यवहार, उसकी बोली, उन सबको वो अपनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। जो भी व्यक्ति जिस किसी भी घटना को, जिस किसी भी व्यक्ति को याद करता है, उसके गुण धर्म उसके अंदर अपने आप आने लग जाते हैं। तो मंत्र का मतलब क्या है, मन को त्राण करने वाला, मन के जो संताप है उनको दूर करने वाला। देखिए, मंत्र कोई साधारण चीज नहीं है। मंत्र बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने बहुत लंबी तपस्या करने के बाद में उनको कुछ मिला है, उसको उन्होंने मंत्रों के अंदर साधा है। मंत्र कोई साधारण सी चीज नहीं होती है। मंत्र का एक ऋषि होता है, मंत्र का एक छंद होता है, मंत्र का एक देवता होता है, मंत्र का एक बीज होता है, मंत्र का एक कीलक होता है, मंत्र का विनियोग होता है। ये सब बातें आपने शायद सुनी भी नहीं होगी। ऋषि क्या है, छंद क्या है, देवता क्या है, कीलक क्या है, शक्ति क्या है, विनियोग क्या है, मंत्र के अंदर ये सारी बातें होती हैं। ऋषि का मतलब क्या, तो किस ऋषि ने इस मंत्र को बनाया है। छंद का मतलब क्या, जैसे अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, कौन से छंद के अंदर मंत्र बनाया गया है। बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है इस मंत्र के अंदर। हम सब लोग अत्यंत भाग्यशाली है कि हमको तो क्या है, बैठे बिठाए जैसे खाना मिल जाता है ना, वैसी बात हमारे साथ हुई है। हम सनातन धर्म और भारतवर्ष में पैदा होने वाले, हमको ये ऐसा समझो आप, मुफ्त के अंदर ये जो मंत्रों का ज्ञान हमको मिला हुआ है ना, ये हमको मुफ्त में मिला हुआ है। सिर्फ हमारे कोई पूर्व जन्मों में हमने अच्छे पुण्य किए होंगे, इसके लिए हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है और हमको मंत्रों का थोड़ा सा ज्ञान है। जैसे मान लो आपके पास में, किसी के पास में एप्पल का फोन है। अब एप्पल के फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है
एप्पल फ़ोन कैसे, आज आप यहाँ पर बैठे हो, आज आपका दोस्त कोई अमेरिका के अंदर बैठा है, आप उस आदमी से बात करना चाहते हो, आपने उसका नंबर घुमाया और सीधी आपकी उसके साथ बात हो जाती है। अब आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये कैसे काम करता है? व्हाट्सएप के अंदर आप इतने बड़े-बड़े बिज़नेस हैंडल कर लेते हो, इतनी बड़ी-बड़ी फाइल है, इतने बड़ी-बड़ी फ़ोटोज़ आप भेज देते हो, क्या कभी आपने सोचा कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है? आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं क्या सोचूँ? मेरे को तो काम करना है। तो जब आपको काम, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो कहता है कि नहीं, मैं तो इस सारी एप्लीकेशन को समझना के बाद में इसको काम में लूँगा। अब उसने 2 साल लगा दिए, व्हाट्सएप कैसे काम करता है, फेसबुक कैसे काम करती है, फ़ोन कैसे काम करते हैं, उसने 2 साल लगा दिए समझने के अंदर कि इसके पीछे की क्या साइंस है, तरंगें क्या होती है, इसके अंदर कौन-सी चिप है, ये कैसे बना हुआ है। और एक व्यक्ति है जिसने समझने की कोई कोशिश नहीं की है, वो तो कहता है बस मैं तो एप्लीकेशन यूज़ करूँगा। अब आप बताइए कि जिसने 2 साल खराब किए समझने के चक्कर में कि ये कैसे काम करती है, और जिसने अपना बिल्कुल भी समय खराब नहीं किया, ये एप्लीकेशन तो दोनों के लिए बराबर काम करेगी ना, या उसके लिए ज्यादा काम करेगी? जिसने इसको जान लिया कि एप्लीकेशन कैसे काम करती है, उसके लिए भी ऐसे ही काम करेगी, और जिसने नहीं जाना कि एप्लीकेशन कैसे काम करती है, उसके लिए भी ये ऐप तो ऐसे ही इतना ही काम करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आज के ज़माने में जब हम अध्यात्म की बात करते हैं ना, तो लोग सवाल उठाते हैं, भाई ये मंत्र कैसे काम करते हैं? अरे भाई, ऋषियों ने कहा है कि ये मंत्र काम करते हैं, तो चुपचाप तू मंत्र का जाप कर और फायदा उठा, है ना? हाँ, पर सब कैसे? आ, आप जैसे मान लो कोई भी मशीन है, कोई भी आपको बता दिया ये मशीन ऐसे काम करती है, आप उसका यूज करो। अगर आप उसको जानने की कोशिश करेंगे ना, तो भी मशीन तो इसी तरीके से काम करेगी। तो सज्जनों, ये मंत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा संदेह नहीं करिए कि ये कैसे काम करता है, काम करता है या नहीं करता है। आप तो बस मंत्र जाप करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, आपको फायदे मिलते जाएंगे। आपके मन का त्राण दूर होता जाएगा। आपकी जो भी विषम परिस्थितियां, आप उन विषम परिस्थितियों से बाहर आते जाएंगे। गीता के जो मंत्र है, मैं आपको बार बार कहता हूं, गीता के जो श्लोक है ना, वो भगवान के मुखारविंद से निकले हुए हैं, और ये वेद मंत्रों से भी ज्यादा पावरफुल है। लोगों को मालूम नहीं है कि गीता के जो मंत्र है वो वेद मंत्रों से भी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है। आप इनमें से अच्छे अच्छे मंत्रों का जाप कीजिए, आपको इतने ज्यादा फायदे होंगे कि आप खुद जो है ना, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत सारे मंत्र हैं, सब पूरी गीता में जो 700 श्लोक है ना, वो 700 श्लोक ही 700 मंत्र है। जिस किसी भी मंत्र का आप जाप करना चाहे, आप उस मंत्र का जाप कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अब मंत्र जाप कैसे करते हैं? संपुट पाठ भी किया जाता है, संपुट वली पाठ भी किया जाता है। मैंने एक मेरे वीडियो के अंदर संपुट पाठ कैसे किया जाता है और संपुट वली पाठ कैसे किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ हूँ। उसमें बताया गया है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। और अगर आपको समझना है तो आप मेरे से बात कीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि संपुट पाठ क्या चीज़ है, संपुट वल्ली पाठ क्या चीज़ है। मंत्र जप के अत्यंत आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, और नाम में कोई भी फर्क नहीं है। हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही केवलम। बस आप कुछ नहीं कीजिए, बस भगवान के मंत्र का जाप करते रहिए, और उससे क्या होगा कि भगवान के खुद के गुण धर्म आपके अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। जितने भी सात्विक गुण हैं, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, सारे देवीय गुण अपने आप आपके अंदर अवतरित होने लग जाएंगे मंत्रों का जाप करने से। तो आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, उस मंत्र का आप नियमित रूप से जाप कीजिए। मंत्र जाप की क्या विधि होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, कब उनको करना चाहिए, सुबह कब उठना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरफ मुख रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, हर मंत्र का एक ऋषि होता है, एक देवता होता है, एक छंद होता है, बीज होता है, कीलक होती है, शक्ति होती है, विनियोग होती है। उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, और मंत्र जाप करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं।
मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप मंत्र शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी संदेह ना करें। भगवान क्या कहते हैं? संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके हृदय में संशय होता है उसका विनाश निश्चित है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वर, योगेश्वर है। यानी योगियों के ईश्वर तो होते हैं योगीश्वर, और योगीश्वरों के भी ईश्वर कौन है? योगेश्वर, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मंत्र का जाप करिए, उसके ऊपर कुछ भी संदेह नहीं रखिए। आप 21 दिन, 31 दिन, महीना, 1.5 महीना मंत्र का जाप करके देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। सद्गुरुदेव की जय। सनातन धर्म की जय।